हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा और इसी वीडियो में आपको परिभाषा याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वर्ण विक्षेपण, या इसे एग्जाम में आपसे कह देगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो दोनों बात एक ही है। तो अब आते हैं कि वर्ण विक्षेपण का यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, ये फिगर हमने बना दिया है, परंतु इसका हम परिभाषा करेंगे कैसे। तो देखिए, ये जो हमने एक ब्लैक तरह का बनाया है ये है प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है ये हमने पहले ही बढ़ा दिया है। और ये जो रेड आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है ये है प्रकाश किरणें, प्रकाश किरण है, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रकाश किरण है ना, तो ये प्रकाश किरणें है, ठीक है, किरण है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी प्रिज्म से प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो प्रकाश किरणें क्या करता है, मतलब जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो ये प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यही हम कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो प्रिज्म 7 रंगों में विभक्त कर देता है, मतलब प्रिज्म प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आप परिभाषा इसका क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो प्रिज्म प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। हमने क्या लिखा है कि जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो प्रकाश किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। विभक्त मतलब होता है बटना, तब विभक्त हो जाती हैं या 7 रंगों में बट जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अदरवाइज ये इन रंग क्या कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है। ये रंग होते हैं, सबसे पहला होता है लाल, दूसरा होता है आपका नारंगी, तीसरा होता है आपका पीला, चौथा होता है आपका हरा, पांचवा होता है आपका आसमान वाला, मतलब क्या होता है आसमानी, या हम ऐसे कह सकते हैं नीला, ठीक है। और छठा होता है आपका जो है जामुनी, और सातवां आपका होता है बैगनी। तो ये हमने यहाँ पर 7 रंग हमने लिख दिया है। पहला आपका क्या होता है, लाल होता है, पहला आपका लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा पीला, चौथा हरा, पांचवा नीला, छठा हो जाएगा जामुनी और सातवां होता है बैगनी। अब आपको इसी में से आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। तो याद रखेंगे कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। और आपसे कहा जाएगा कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो आपको क्या कहना है, बैगनी रंग का होता है। तो इतनी बात आपको याद रहेगा। 2 बात हमने बता दिया। तीसरी बात आपसे कहा सकता है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो आप क्या कहेंगे, सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। इसको आपको याद रखना है। एक और बात याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के 7 रंगों में से माध्य रंग कौन सा है, मतलब प्रकाश के 7 रंगों में से मध्य मतलब बीच का रंग कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि बीच का जो रंग होता है वो होता है पीला, ठीक है। परंतु आप कहेंगे नहीं भैया, आप तो यहाँ पे देखिए हरा लिखे हैं, आप कह रहे हैं पीला। परंतु याद रखेंगे कभी भी एनसीईआरटी बुक में या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या याद रखेंगे कि प्रकाश के 7 रंगों में से बीच का जो रंग होता है वो होता है पीला। अब यहाँ पे तो पीला नहीं है, क्यों हमने पीला कहा, ये आपके लिए एक क्वेश्चन ही हम दे रहे हैं
ठीक है, ये एक क्वेश्चन ही है, ये एक क्या है, कारण है, इसको आपको बताना है। यदि पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यदि जानना हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इतनी बात को आपको याद रखना है। अदरवाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप क्लास 10th में हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है अभी क्लास 10th का, वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि हमारे मेन चैनल है ब्रदर सर, उस पर पढ़ाई कराया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।